सिद्धार्थनगर जनपद के बढ़नी विकासखंड के ग्राम पंचायत गुलौरा मुस्ताकम में है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य की अतिथि सदर विधायक श्यामधनी राही जी रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए थे और यहां विविध योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा। आज इस मंच से शपथ करते हुए यहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत मां का जय घोष करेंगे। जिस भारत मां के गोद में हम बैठे हैं, अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस भारत मां के लिए तमाम माताओं के सिंदूर मिट गए, जिस भारत मां के लिए तमाम माताओं के आंचल सूले हो गए, जिस भारत मां के लिए तमाम वीर सपूतों ने फांसी के फंदों पर चढ़कर भारत मां को आजाद कराया, उस भारत मां का जय घोष होना है। सभी लोग दोनों हाथ उठा के भारत मां का जय घोष करेंगे। भारत माता के। मेरे बंधुओं, इस तरह से भारत मां का जय घोष होगा तो वीर सपूतों को क्या संदेश जाएगा। आप सभी लोग सुना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब हम कहेंगे वंदे, आप सभी लोग कहेंगे मातरम। वंदे वंदे वंदे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आई हुई शक्ति स्वरूपा देवियां, दुर्गा समान माताएं, पिता तुल्य हिंदू जन, मनपसंद क्रांतिकारी नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों, संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक बढ़नी विकास खंड के सम्मानित विकास खंड अधिकारी, संपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान आदरणीय अश्विनी चौबे जी और इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र तिवारी जी और इसी मंडल के मंडल महामंत्री आदरणीय राधे श्याम तिवारी जी और लोकसभा डुमरियागंज के सम्मानित लोकसभा संयोजक आदरणीय श्री नरेश्वर मणि त्रिपाठी जी और यहाँ जो ये लगा हुआ है तमाम विकास खंड के अधिकारी कार्यकर्ता वहां के लगे हुए हैं, जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें उठाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को उठाने का काम किया जाए। उस संकल्प को माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरख पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, जब आप सभी लोगों ने 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए,
तो भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री, तो हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा। वीर शिव राणा प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा, छत्र साल गुरु गोविंद सिंह का यह निशान प्यारा, देश धर्म पर बलिबल जावे का आवाहन करे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। ये केसरिया ध्वज वही ध्वज है। एक बार अर्जुन संकट में थे, भीम को पता चला कि अर्जुन संकट में है। जंगल के रास्ते से अर्जुन की सहायता करने के लिए भीम जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी भेष बदल कर बैठे थे, पूछ लगा कर रास्ते में बैठे थे। भीम जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पूछ हटाइए, अर्जुन संकट में है, उनकी सहायता के लिए जाना। हनुमान जी भेष बदल कर बैठे थे मुक्ति बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भीम आप बलशाली है, पूछ हटाइए, अर्जुन की सहायता के लिए जाना। भीम को पता चला कि वे कोई ऐसी शक्ति है, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा अपनी रूप किया। हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अर्जुन संकट में है। भीम उनके रथ पर केसरिया ध्वज लगा देना, अर्जुन का बाल बांका नहीं होगा। तो आज जो हिंदू समाज अपने घरों पर जिस दिन केसरिया ध्वज फहराने का काम करेंगे, उसी दिन हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएंगी, उसी दिन शक्ति स्वरूपा देवियां सुरक्षित हो जाएंगी, और उसी दिन हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान और भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो जाएगी। तो मेरे बंधुओं, आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, इस नाते कि सरकार की जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कौन से ऐसे लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। आज जो स्टॉल ये लगा हुआ है और विकास खंड बरनी से आए हुए, चाहे एडीओ पंचायत हो, सेक्रेटरी हो या अन्य कोई हो, ऐसे आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे माता बहने हैं, 76 वर्ष देश आजाद हुए हुआ, इन 76 वर्षों में जो माता बहने गांव में कंडा और लकड़ी पर भोजन बनाने का काम कर रही थी, उस धुएं से इन माता बहनों के अल्पाय में आंखें खराब हो जाती थी। ऐसे माता बहनों के सम्मान में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। यही नहीं,
ये माता बहनें दिन डूबने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्हें शौचालय देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का अगर कोई काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। यही नहीं, तमाम ऐसे माता बहनें जो पन्नियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास देकर, मुख्यमंत्री आवास देकर माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम, उन्हें छत में लाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ। यही नहीं, तमाम ऐसे जो किसानों का नारा पूर्ववर्ती सरकारों के लोग लगा रहे थे, लेकिन उनके सम्मान में किसी प्रकार का कोई सहायता करने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी किसानों के किसान सम्मान निधि उनके खाते में भेजने का काम हो रहा है। तमाम ऐसे किसान जब कृषि कार्य आता था तो न उनके पास बीज लेने के लिए पैसा रहता था और न खाद लेने के लिए रहता था। ऐसे लोगों के सम्मान में उन्हें 2000 रुपया, उन्हें 6000 देकर उनके खाते में हम लोग भी निधि है, लेकिन कौन सी निधि? विधायक निधि। और किसान बंधुओं के लिए किसान सम्मान निधि, उन्हें सम्मान निधि है। तो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है। तो बंधुओं, किसान सम्मान जब भारत माँ की एकता और अखंडता निधि, किसान सम्मान निधि सीमा पर कहाँ गया संजय? भारत माँ के नौजवान खड़े होते थे तो सीमा पार से गोलियां चलती थी और पूर्ववर्ती सरकारों के लोग उनके हाथों में बेड़ियां डालने का काम किए थे नौजवानों के, कि अगर सीमा पार से गोली चल रही है आपको गोली नहीं चलाना है। इसलिए कि उनके हाथों में अच्छे शस्त्र नहीं थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि नक्सलवादी, आतंकवादी अगर पाकिस्तान के सीमा से इन नौजवानों के ऊपर गोली चलाने का काम कर रहे हैं कि भारत माँ के सपूत सीमा पार करके अनगिनत गोलियां चलाने के लिए निठुट है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है। यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में गौ माता की हत्या होती थी, शक्ति स्वरूप देवियों के साथ दुराचार हो रहा था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अभी हम लोगों का सदन 28 तारीख से चल रहा था, पहली तारीख तक। तो पहले विपक्ष का नेता बोलता है और फिर सदन नेता बोलते हैं। तो माननीय अखिलेश सिंह यादव ने कहा ये गौ और सांड, जिसे ये लोग कहते हैं नंदी बाबा, आज अवरोध पैदा कर रहे हैं। जब बारी महाराज जी की आई तो परम पूज्य महाराज श्री ने कहा ये गौ माता, इनके रोम रोम में देवताओं का वास होता है और जब पूजा पाठ होता है इन्हीं के गोबर से घर की लिपाई होती है। यही नहीं,
अगर किसी की आंख की रोशनी जा रही हो, गौ माता के उस पीठ पे हाथ फेरते रहे तो रोशनी वापस आ जाती है। और नंदी बाबा जिस साढ़ जो राजा की उपाधि है, हमारे नंदी हैं, तो महाराज जी ने कहा इन्हें अवरोध का चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है कि स्लाटर हाउस बंद हो रहे हैं, इनको ये चिंता सता रही है। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में अगर हमारी माता बहनें बाजार गई है, आने में लेट हो रहा है, तो 1090 112 इस पर अगर आप फोन करेंगे तो गाड़ी आपके पास आकर के आपके गंतव्य आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पूर्ववर्ती सरकारों में अत्याचारी दुराचारी छेड़छाड़ करने का काम करते थे, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को जेल के शिकंजों में डालने का काम हो रहा है। तमाम भूमाफिया जो गरीबों के जमीनों को हड़पने का काम किए थे, ऐसे भूमाफिया जेलों में जा रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है। तो मेरे बंधुओं, आज जो नौजवान पलायन कर रहे थे, उस पलायन को रोकने का काम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। कैसे? बैंकों से पैसा दिलाकर उनके हाथों में तमाम ऐसे मनपसंद अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे नौजवान। ये माता बहनें जो बर्तन साफ करके भोजन बना करके घरों पर बैठी रहती थी, आज गांव में महिला समूह का गठन हो रहा है और सरकार के द्वारा उनकी सहायता हो रही है। तमाम माता बहनें कढ़ाई सिलाई और तमाम ऐसे जैसे नमकीन हुआ, मिठाई हुआ, ये सब बनाने का काम कर रही है। आज माता बहनों के हाथों में अगर कोई काम देने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी। आज पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके हाथों में कोई ऐसा कि आपका जिसमें अधिकार निहित हो, कोई पूर्ववर्ती सरकार ऐसा काम नहीं किया था। ये कौन? तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। कैसे? अगर आवास है तो आपके नाम से है, शौचालय है आपके नाम से है, फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर है आपके नाम से है। तो आज ये सब अधिकार आपके हाथों में निहित है। ये माता बहनों का आज जो अभी हाल ही में लोकसभा चल रहा था, इसके पहले तो महिला बिल पेश हुआ जिसमें 35% आरक्षण इन माता बहनों के लिए हुआ। और यही कांग्रेस सरकार के सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी, दोनों लोग जब बिल पेश हुआ और जब समर्थन करना हुआ माता बहनों का 33% का, दोनों लोग
लोकसभा छोड़कर चले गए। जो महिला माता बहनों के उस आरक्षण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती है, तो पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे भारतवर्ष का उन माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ आज ये संकल्पित है कि अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को उठाने का काम किया जाए। आज ये हो रहा है। एक निवेदन और करेंगे। अभी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि होली और दीपावली के अवसर पर एक सिलेंडर आपको फ्री दिया जाएगा। संभवतः हो सकता हो इधर भी मिल रहा हो। मेरे विधानसभा में आए दिन ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरे बंधुओं, ये निवेदन आपसे करेंगे कि ये जो सिलेंडर आपको मिला है, जिन लोगों का आधार कार्ड से लिंक नहीं है, अगर लिंक नहीं होगा तो सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी। इस नाते आगली अश्विनी चौबे जी से हमारे प्रतिनिधि रहे और ये माता बहनों का, आम लोगों का आशीर्वाद मिला कि स्वयं आज ये उन माता बहनों का और किसान बंधुओं का, सबका आज उनका हाल चाल और गांव में कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कौन सी आवश्यकता है उसे पूर्ण करने के लिए संकल्पित। तो मेरे बंधुओं, आप सभी लोगों से निवेदन है और किसान बंधुओं से निवेदन है कि अगर उनका किसान निधि आ रहा था क्यों रुक गया, वो आज यहाँ इसी स्टॉल पर बैठे हुए हैं जिनका आवास अब तक नहीं मिल पाया है, जिसे सिलेंडर नहीं मिल पाया है और विधवा वृद्धा पेंशन अगर मिल रहा था उनका किसी कारण से रुका है, यहाँ नोट कराने का काम करें। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में आया है और आपके उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज यही संदेश है कि जो आज तक पात्र लोग छूटे हैं, जिनका आवास नहीं है, ऐसे लोगों के उन विकास रूपी समस्याओं को आज इसी स्टॉल पर नोट किया जाएगा और जल्द से जल्द उसका निदान होगा। तो मेरे बंधुओं, हिंदू समाज का 500 वर्षों का सपना था कि अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो। तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और परम पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न होने वाला है। हम आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए राम कृष्ण अर्जुन के रथ का, बलिदानी ज्योतिर्मय पथ का, तपस्या ध्यान ज्ञान का चिर निशान फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। और अभी ये वृद्धा विधवा पेंशन 300 रुपया मिलता था, फिर महाराज जी ने 500 किया और अब 1500 रुपए हो गए। और आदरणीय अश्विनी जी से हम कहेंगे
कि गांव में कौन से ऐसे माता बहनें जो अब तक उस पेंशन से नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे लोगों को। और अभी हाल ही में परम पूज्य महाराज श्री ने उन दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग घरों में है, उनका सेवा नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास, ऐसे लोगों का सम्मान अगर कोई करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, ऐसे लोग अगर आपके गांव में हो तो उनका बैंक पासबुक की छाया प्रति और आधार कार्ड जब बीडीओ साहब को आप देंगे तो प्रधानमंत्री आवास उन्हें ऐसे लोगों को छत में लाने का काम 76 वर्ष देश आजाद हुए हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था। पुनः 2024 में पुनः चुनाव आ रहा है और एक बात और कहेंगे, तमाम गांव ये संदेश आता था, पेपर पत्रिकाओं में निकलता था कि फला गांव में एक आदमी भूखा मर गया। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पुनः 27 तक के राशन ये पुनः बढ़ा दिए हैं। तो मेरे बंधुओं, जो गरीब निरीह काम करके आते थे और शाम को दुकान पे जाके राशन लाते थे, तब उनके घर में भोजन बनता था। और आज वही लोग जो राशन खरीदते थे आज राशन दुकानों पर देने जा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये आप लोगों की देन है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। क्या तूफान मिले राहों में, आंधी भी करे मिलन, बाढ़ कितनी आ जाए पर पथ से करे नहीं विचलन। तो मैं आप सभी लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए कि जब 2024 में पुनः केंद्र का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप सभी लोगों के चरणों में निवेदन करते हुए कि आप सभी लोग जब बूथों पर अपने घरों से निकले, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बूथों पर जाएंगे और कमल वाला बटन जब आप दबाएंगे तो पुनः केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जो अभी चर्चा किए हैं ये लगातार उसमें बढ़ोतरी होता रहेगा। खिलेंगे जिंदगी के सुमन, चाहे गम की घटाओं से घिर जाएंगे। कोई काटे तो गर्दन कटेगा नहीं, कोई दामन फैलाए तो झुक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज।